हम शुरुआत काम करते बहुत हैं अपने दिन की, किया क्योंकि आज का दिन है खास, क्योंकि यही एक दिन है आज आपके और हमारे पास। तो वेलकम, वेलकम, वेलकम। और दोस्तों, जैसा कि मैं कल आप लोगों से बात किया था, मैं एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसे शुरू कर सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार चेक कर लो, आपके कलीग, आपकी टीम, आपके लोग आ गए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले समय की क्रांति है। ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर एक बहुत जबरदस्त क्रांति है और इस क्रांति से हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम इसी क्रांति का हिस्सा है और ये क्रांति लोगों के बीच आ रही है और इस देश में आ रही है। इस क्रांति को अगर हम अच्छी तरह समझ जाएं, तो हम भी इस क्रांति में शामिल होकर के अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कुछ अलग यूनिक कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक, सुलझा हुआ, सिंपल, सुंदर, सोबर, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो ई बायोडोम का बन चुका है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम नाना करते हुए एक बहुत बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं। आजकल क्या होता है, मैं बात करता हूँ एक ऐसे बिजनेस की, जो बिजनेस आपने और हमने कहीं ना कहीं करने की सोच रखी। ओवरऑल होता ये है कि लोग पहले जॉब ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। उसकी वजह होती है कि उनके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते हैं। लेकिन देखा जाए तो जितनी भी जॉब्स हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जॉब जितनी वर्ल्ड के अंदर है, वो सब कहीं ना कहीं बिजनेस का हिस्सा है। मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा, जितनी भी दुनिया में जॉब है, वो सारी जॉब्स जो है वो किसी ना किसी बिजनेस का हिस्सा है। अगर बिजनेस है तो जॉब है, बिजनेस है तो जॉब है। मैं फिर से बात दोहराऊंगा, कि जो जॉब है वो किसी ना किसी बिजनेस की परछाई है। परछाई तो मतलब तो आप समझते ही है, अगर किसी चीज की परछाई है, अगर वो चीज ही खत्म हो जाएगी तो परछाई स्वाभाविक तौर पे अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये जो बिजनेस की आज मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 99.98% 99.98% बिजनेस करना चाहता है। जरूरत है उसे इस सपोर्ट की, जरूरत है उसे सपोर्ट की। और बिजनेस ना कर पाने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं, वजह होती है। आज आप ही लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जितने भी 125 लोग मेरे बीच में यहाँ मौजूद हैं, आप लोग जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आर यू रेडी? आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? पहली चीज, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास में 25-50 लाख करोड़ रुपए है, 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे? स्वाभाविक तौर पे क्या करना पसंद करेंगे? जस्ट टेल मी। बिजनेस। मैं कहता हूं 99.98% लोग बिजनेस करना पसंद, हो सकता है 0.02% लोग जॉब करें। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस के पीछे के बहुत सारे सिक्के हैं और बहुत सारे सिक्कों के बहुत सारे पहलू हैं। वैसे तो कैसा कहते हैं कि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, लेकिन जब सिक्के ज्यादा होते हैं तो पहलू भी बढ़ जाते हैं। पॉइंट को नोट करने वाली बात है, जब सिक्के बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, जितने ज्यादा सिक्के उतने ज्यादा पहलू खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू तो मिनिमम होते ही होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस करना है तो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, पहला सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा, आप किस जगह पर बिजनेस करेंगे वो एक जगह होनी चाहिए। जगह की बात करते हैं, जगह के बाद तीसरी चीज आती है, किस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करें, किस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करें। चौथी बात आती है कि आपको उसका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, राइट? अगर आपको अनुभव है तो बहुत बढ़िया, नहीं है हो जाएगी। आपको अनुभव के साथ साथ में आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट में आपको तीसरे, अभी उसके साथ में आपको प्रोडक्ट का
और सिस्टम का और बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। जब ये सारी की सारी 6 चीजें आपके पास में है, तो एक चीज और खड़ी होती है और वो है रिस्क। आपके पास में रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम है वो है रिस्क। आज की तारीख में आपको एक सर्वे बताना चाहूंगा। ये वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ है, वर्ल्ड वाइड सर्वे है, जिसके अंदर कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, अगर मान लीजिए 100 बिजनेस शुरू होते हैं, तो आने वाले 3 साल तक उन 100 बिजनेस में से 94 बिजनेस फॉलोअप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 6% बिजनेस ही है जो सक्सेसफुली चलते हैं, और नहीं तो उन 96 बिजनेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो लॉस में चलते रहते हैं, या कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, उनकी जरूरतें पूर्ति होती है। बाकी के बिजनेस लोगों की खत्म हो चुके होते हैं, और 6% लोग ही है जो अच्छा खासा काम कर पाते हैं। मतलब आज की बात में आप रिस्क कितनी ले रहे हैं? आपने लाखों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद भी गारंटी है क्या? अगेन आई एम से गारंटी है क्या? कम ऑन रिप्लाई कीजिए मुझे। आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छी लोकेशन पे बिजनेस चालू किया, बहुत सारी चीजें आपने बनाई, क्या वास्तविकता में वहां पर आपके पास में गारंटी है क्या? नो, नो गारंटी। बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है और कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसकी वजह भी एक ही है, क्योंकि बिजनेस आपके हाथ में नहीं होता है, बिजनेस समय, सिचुएशन और लोकेशन के हाथ में होता है। आज मैं आपसे बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी से संबंधित आज हम आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा पैसा आपको दे सकती है, राइट? और ये प्रूव किया है ई बायोटोरियम ने इस चीज को बहुत बड़े लेवल पर प्रूव किया हुआ है। और आज मैं ई बायोटोरियम के अंदर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसके बारे में बात करूँ। अगेन अब बात आती है, सारी चीजें आपने कर लिया, इसके बावजूद भी आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की मिसिंग है, और वो मिसिंग है कस्टमर। अच्छा जगह है, अच्छा पैसा है, अच्छा बैकअप है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा सपोर्ट है, दुनिया का सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास में एक चीज की मिसिंग है, और वो है आपके पास कस्टमर नहीं है। तो फिर क्या होगा दोस्तों? अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, दुनिया में मैंने देखे हैं ऐसी कंपनियां, ऐसे बिजनेस जो बहुत ऊंचाइयां हासिल कर चुके थे, जिनके नाम मार्केट में लेते से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और लोग कहते थे ऐसी कंपनी मुझे अगर काम करने का मौका मिले तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। लेकिन समय के रहते रहते ऐसे कई सारे बिजनेस आज की तारीख में 9-2 11 हो, कुछ नहीं कर सकते। और अगर मैं कहूँ, अगर आज की तारीख में उन्हीं बिजनेस को वापस से रिपीट किया जाए, तो फिर कहूंगा वो बिजनेस कॉलअप्स हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। आपका सामान का, आपका प्रोडक्ट का, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका खरीदार आपको नहीं मिलेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आज मैं ऐसे दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नोकिया का पुराना छोटा सा हैंडसेट, एक टाइम ऐसा था, नोकिया कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग वर्ल्ड, यू नो। आज की तारीख में अगर नोकिया बनाने की फैक्ट्री आप डालें तो क्या होगा, सोचने की बात है। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि समय आया और कोटैक जो कैमरा रोल चलता था, अगर आज वो कैमरे का अगर रोल बनाने का फैक्ट्री डालेंगे तो कौन लेगा? या चलिए, आपकी बहुत एक अच्छी गाड़ी चलती थी पद्मिनी, मार्केट में धूम मचाती थी, अगर आज की तारीख में आप पद्मिनी मोटर कार का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें तो आपको क्या लगता है कितने लोग खरीदने वाले आपको मिलेंगे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन हुआ क्या, एक क्रांति आई। हर बार एक क्रांति आती है, हर एक 10 साल के बाद एक नई क्रांति आती है। अभी नई क्रांति जो आ रही है उसमें बताना चाहूंगा, क्रांति जब शुरू होती है उस समय पर जितने लोग भी डिसीजन ले लेते हैं ना, वो लोग इतिहास लिख देते हैं, जब एक समय था जब ऑयल इंडस्ट्रीज का जमाना आया, ऑयल खाने का ऑयल, ये एक बड़े लेवल पर आया। जितने लोगों ने ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री किया, वो सारे के सारे लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने।
ये बात गौर करने की है। जितने लोगों ने भी जब प्लास्टिक इंडस्ट्री शुरू हुई और प्लास्टिक इंडस्ट्री में जितने लोगों ने एंट्री किया, वो सारे के सारे लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर काम करके आज की तारीख में लमसम पैसा कमा रहे हैं और कमा के बड़ा पैसे वाले लोग। एक और इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा, वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में जब भी जितने लोगों ने शुरुआत किया, जिन्होंने डीलरशिप ले लिया या छोटा मोटा काम शुरू किया, आज वो सारे के सारे लोग, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो आपके एरिया में ऑटोमोबाइल लोगों को देख लो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रखा, शोरूम खोला, उसके अंदर एंट्री किया, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे सेल सेक्टर हो, दोनों के अंदर लोग सक्सेस हुए। आज वो लोग करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। आप इसको यकीनन कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। फिर एक और क्रांति आई और वही कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर का युग आया। जब कंप्यूटर्स आए और उसमें जितने लोगों ने भी उस समय एंट्री कर लिया, वो सारे के सारे लोग बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसे वाले। ये मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्रांतियां आती रही है और आ रही है और आएंगी भी। आप क्या समझते हैं? लेकिन एक चीज बताना चाहूं, इन सब क्रांतियों के अंदर एक और नई क्रांति आई आईटी के बाद, और वही कंसेप्टों की क्रांति। कंसेप्ट आने लगे और देखा गया जो बहुत पुरानी कंपनियां चला करती थी, चल रही थी। यस, मोबाइल इंडस्ट्री, ये भी एक बहुत अच्छी क्रांति आई फोन के अंदर। अब आप देखो टेलीफोन का जमाना गया। पहले लोग टेलीफोन लगाते थे, लाइन लगा करके फोन लगाया करते थे, और जियो आया, एकदम नई क्रांति ला दिया। ऐसी ही क्रांति एक और हमारे बीच में आने वाली है और जो शुरू हो चुकी है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज, बैटरी वाली मशीनों की इंडस्ट्रीज। और ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 व्हीलर भी आ रहे हैं, 4 व्हीलर भी आ रहे हैं, 6 व्हीलर भी आ रहे हैं, 8 व्हीलर भी आ रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ रही है। तो इसकी एक शुरुआत है। अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत में अगर आपने एंट्री कर लिया तो आप ये लिख लो कि आप उस लाइन में जाके बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। और बहुत सारी इस इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे लोग बता सकता हूं मैं आपको, जिनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत नॉमिनल से पैसों से शुरुआत किया, लेकिन आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ओला, ओयो, उबर, स्विगी, ये सब क्या है? ये सब कंसेप्ट है और आज की तारीख में कंसेप्ट वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। और अभी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर बैटरी प्रोडक्टों की इंडस्ट्रीज आ रही है, वो भी इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं, लोगों का भी फायदा है इसके अंदर। और लोगों का फायदा कैसे है? लोगों का फायदा है कि उनको पैसा बार बार बचेगा। मैंने कल ही बोला था कि जिंदा हाथी और मरा हाथी। ये जिंदा हाथी आपका बहुत पैसा खाता है, लेकिन ये हाथी ऐसा है जो आपका पैसा खाता ही नहीं है, आपका पैसा बचाता है। अब इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो जितने भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जो नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर ले चुके हैं, बेसिकली यू आर द पार्ट ऑफ ई बाइक। आप ई बाइक जो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक पार्ट बन गए हैं। ये बात अपने आप में बिल्कुल जहन में बिठा। और ये पार्ट बनने की वजह से आपको कंपनी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ऑफर दे रही है। और मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, आप लोग सब इसको अच्छी तरह समझते हैं। आपको एक 3-in-1 अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 3-in-1 मैं कहूंगा 4-in-1 अपॉर्चुनिटी। 1 2 3 4-in-1 अपॉर्चुनिटी। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो है आपको एक नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेक्टर के साथ में आपको कंपनी के प्रोडक्ट को दे करके, सिर्फ सेल करके नहीं, किसी को दे करके पैसे कमाने का मौका। ये जो मौका होता है ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के लोगों को होता है, जिनके बड़े बड़े C&F होते हैं। ये उन लोगों को पैसा मिलता है। वही पैसा कंपनी उन व्यक्तियों को दे रही है जो अपने पास स्टॉक रखते हैं और लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, उसके बदले कंपनी उन्हें पैसा देती। ये तो हो गई एक पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हो गई कि आप हमारे साथ नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका काम हो रहा है, तो लेफ्ट और राइट से जो आपकी इनकम आ रही है, ये आपका एक दूसरा बड़ा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है
कि जब आप वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, लोगों को ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट देते हैं, तो उस ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की वजह से आपका सेल बढ़ जाता है। तो आपको तीसरा बेनिफिट ये है कि लोगों को आप बेहतर सर्विस दे रहे हैं। यू आर गिव द गुड सर्विस टू एवरीवन, हर किसी को अच्छी सर्विस मिलेगी। तो डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री भी इसके अंदर काम करती है, राइट। और चौथी चीज आ रही है और वो है आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। आप हमारी कंपनी के जो प्रोडक्टों में खास तौर पे ये जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आया हुआ है, इसे आप डायरेक्ट सेल करके आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला है हमें कि हम ये अच्छा सा पैसा कैसे कमा सकते हैं। चलिए इस अच्छे पैसे के बारे में हमने कल बात किया था, आज मैं आपको और सिस्टमेटिक पूरे प्लान के साथ बात करूँ, कैलकुलेशन के साथ बात करें। आप कोई भी बिजनेस शुरू करें, उस बिजनेस की शुरुआत जब होती है तो उस बिजनेस की शुरुआत में आपको पैसा तो लगता ही लगता है। आज आपको पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन वो पैसे नहीं लगेंगे जो बहुत सारे पैसे लगेंगे, जहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है, वो पैसा नहीं लगेगा। पहली बात, आज की तारीख में छोटा बिजनेस भी अगर आप करने जाए, छोटा सा बिजनेस भी शुरू करने जाए मार्केट में, कोई भी जरूरत, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए बहुत मामूली बात है। मैं ये रोड के ऊपर सब्जी बेचने का बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में लोग इसे भी काउंट करते हैं, राइट। मैं उस बिजनेस की बात करता हूँ जिससे आप छोटी सी दुकान खोलते हैं, एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, चाहे वो किराने की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, 2-4 लाख रुपए बहुत मामूली बात। और आप बताइए जितना आप लगाएंगे तो उसमें उसका कितना रेशियो रिटर्न आए, सेल के अगेंस्ट रिटर्न। तो 2-4-5 लाख रुपए में कोई अच्छी सी दुकान भी नहीं खुलती, उसे भी खोलना है तो टाइम लगेगा। और अगर दुकान खोल भी लिया है तो बैठ करके उस दुकान को आपको सजाना पड़ेगा, बैठ के उस दुकान की जो गाड़ी है उसको आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ देखो आपको क्या क्या चीजें चाहिए इस बिजनेस से संबंधित। आपकी कैपिटल तो आपको ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस आपका है, और ये अगर आपके पास है तो हम आपको प्लेस दे रहे हैं वो भी आपके अपने एरिया में। आपके अपने एरिया में हम आपको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक तो एरिया में प्लेस हो मिल जाएगी आपको, दूसरी बात आती है प्रोडक्ट। तो हम आपको ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसका युग शुरू हो रहा है, जिसका समय अभी शुरू हो रहा है। और समय शुरू किस चीज का हो रहा है? एक नई रेवोल्यूशन की, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट मिल रहा है। अगली बात आती है उसका नॉलेज चाहिए। नॉलेज आपको हम लोग दे रहे हैं, नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज आपको पूरा मिलेगा, राइट। अगर चौथी चीज बात करता हूँ, फोर्थ वन, प्रोडक्ट के साथ साथ में चौथी चीज की मैं बात करता हूँ, तो प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ में चौथी चीज आपको मिल रही है सपोर्ट। और सपोर्ट आपको हमारी कंपनी पूरा दे रही है, ई बायोटोरियम आपको पूरा सपोर्ट दे रही है। समय समय पर आपको जूम मिलेगी, पूरा नॉलेज मिलेगा, उसका मार्केटिंग की स्टेशनरी में हम आपकी हेल्प करेंगे, डिजाइन करने में हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, राइट। एक ये भी हमारे साथ में आपके साथ बातचीत। अब इसके बाद और बात करते हैं और क्या चीज मिल रही है, तो आपको उसके साथ में जो बिजनेस के अंदर होती है रिस्क होती है। क्या होती है? रिस्क। यहाँ पर रिस्क आपकी जीरो है। पूछो क्यों? आपने पैसा दिया कंपनी को, आपने मान लीजिए कंपनी को 5 लाख रुपए दिया। कितना रुपया दिया? 5 लाख। 5 लाख रुपए दिए, और इन 5 लाख रुपए के बाद आपको कंपनी से आप 5 या 6 गाड़ी ले सकते, 5 या 6। अब 5 कैसी और 6 कैसी, चलिए मैं आपको बताऊं। 3 गाड़ी आपने स्लो स्पीड की ले ली, 3 गाड़ी स्लो स्पीड की, पैसे लेने जाएंगे तो ये 90,000 इंटू 3, 9-27, 2,70,000 की है। लेकिन अगर आप हमारे नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर के ओनर हैं तो आपको ये कंपनी दे रही है 66,000 रुपीज। ये पैसा होता है 1,98,000, 1,98,000। दूसरा, अगर इसी चीज को आपने एक 1,26,000 रुपए की जो गाड़ी है, 1,26,000 रुपए की जो गाड़ी है, अगर वो गाड़ियां आपने ली तो 3 गाड़ियां वो आ जाएगी, तो मतलब 3 लाख रुपए ये हो गए, जबकि उसकी एमआरपी कितनी है? 1,26,000, राइट। आपने जैसे ही गाड़ियां आपने प्लान किया तो 3 और 3 6 गाड़ियां होती हैं, 6 गाड़ी की कीमत होती है 4,91,000 रुपए, 4,98,000 रुपीज।
अब देखो पैसा कितना लगा, ओनली 5 lakhs, 5 लाख रुपए आपके लिए। अब आप कहते हैं सर ये 2 मॉडल है, एक मॉडल और लेना चाहते हैं, चलो उसकी भी बात करते हैं। अभी देखो मैं बता रहा हूँ आपका इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ हो रहा है और कितना क्या हो रहा है, ये समझिए। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको इसके साथ में, आपने 2 गाड़ियां स्लो स्पीड की ले लिया, 2 गाड़ियां आपने हाई स्पीड की ले लिया, और एक गाड़ी आपने ले ली बाइक जो 80 किलोमीटर का गारंटेड चलती है। बहुत सारी चीज उसके बारे में बातें बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। दिस इज द प्योर कंसेप्ट, राइट। बिजनेस का जमाना था लेकिन अब कंसेप्टों का जमाना है, राइट। अब इसमें हुआ क्या, आपने 5 लाख रुपए, 2 आपने स्लो स्पीड, 2 आपको हाई स्पीड, और एक मिल गई आपको बाइक, 5 गाड़ियां आपके पास आ गई। योर इन्वेस्टमेंट 4,75,000 रुपीज। अब ये 4,75,000 रुपए का आपको क्या हुआ, आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दी। फर्स्ट डे योर रिस्क इज 0, आपका कोई रिस्क नहीं है। और गाड़ी कोई ऐसा सामान नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट, यानी अभी आपने लिया 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद खत्म हो जाए, नहीं, इतना नहीं होगा। आपके पास इतना स्टॉक तो आ गया विदाउट एनी रिस्क। अब इसमें पिक्चर और बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया सी बात, इसको ध्यान से सुनिए। अब आपने प्रोडक्ट लिया तो आपको कंपनी बेसिस देती है। अब आपका ये ग्राहक नहीं है, अब आप क्या कहेंगे, ग्राहक नहीं है, रिस्क तो पहले 0 कर दी मैंने, अब रिस्क के बाद में ग्राहक होना जरूरी है। तो अगर आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं तो आपके एरिया में हमारे जो कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड परिवार के जितने भी लोग हैं, पॉइंट को आराम समझिए, जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्वाइनिंग लेते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल को रीपरचेस में खरीदते हैं, या फिर ई व्हीकल को वो लोग खरीदी करेंगे, तो 600 पीवी का बिजनेस जो लेफ्ट और राइट में ग्रेड होता है उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस वो गाड़ी अगर आपके पास में व्हीकल है, गाड़ी है, तो वो सामने वाले को आपने दी। अगर आपने स्लो स्पीड की गाड़ी दिया तो आपको 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है, और अगर आपने हाई पावर स्पीड की गाड़ी दिया, हाई स्पीड की गाड़ी दिया, तो उससे आपको जो पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिलेगा सीधा 7,000। अब देखो कस्टमर कहाँ है, कस्टमर ऑलरेडी है। अब आप सेल नहीं कर रहे, आपने घर में रखी हुई है, आपने घर में लगा के रखी हुई, घर से ही आपके लोग ले जाएंगे। जैसे आज की तारीख में आपसे जो प्रोडक्ट है, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, अपने हेल्थ कॉन्शियस है, ईवा रिमोट पावर प्रोडक्ट है, आपके और भी प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्टों के साथ क्या हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप घर में रखते हैं, डिमांड आती है दे देते हैं, विदाउट एनी अदर एक्सपेंस। इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत, सिर्फ आपके घर में चीज रखने की जगह होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है। अगर इसी चीज को अगर आप बिजनेस के रूप में करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था 10 बाय 10 या फिर 100 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट, ऐसा आप छोटा सा जगह ले लेते हैं, 2, 4, 5, 7, 10, 15,000 रुपए की किराए की जगह लेते हैं, एक बढ़िया सा होर्डिंग बोर्ड लगाते हैं, पूरी थीम हम देंगे, पूरा सपोर्ट हम बताएंगे, कलर कौन सा है हम बताएंगे, डिजाइनिंग कौन सी क्या है वो हम देंगे, तो आपका सपोर्ट कितना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया। और इस सपोर्ट के माध्यम से हम यहाँ पर अच्छा काम और अंजाम दे सकते हैं। अब देखो ये भी हो गया आपको कंपनी का सपोर्ट। अब इसके बाद में जब आप वहां पर अपनी गाड़ियां रखेंगे और अब आपने इसका प्रचार किया, प्रचार ऑलरेडी बाजार में लोग कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रचार कर रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड ले लो, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड ले लो, चाहे वो टीवीएस हो, बजाज हो, होंडा हो या कोई भी हो, ये सारे के सारे लोग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ला रहे हैं और उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें क्या नहीं कर सकते हम, इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपका प्रचार अपने आप होगा। अगर आपने अपने एरिया में दुकान खोल भी लिया, जो लोग आएंगे जाएंगे और गाड़ी देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आप जब जाते हैं और मार्केट में सब दुकान देखते हो, कोई दुकान ऐसी नजर आती है जिसको कुछ अलग दिखता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो।
और जब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो तो स्वाभाविक तौर पे कई बार उससे खरीदी भी होती है। तो ये खरीदी हो रही है मतलब आपका बिजनेस शुरू हो। अब इसके मैंने कई सारे तरीके बताए। अगर आपने इन्वेस्ट किया है और अगर उसके लिए आपने जगह दिया है, एक बंदे को स्टाफ पे रखा हुआ है, तो बहुत कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटिव आप इसमें कर सकते हैं। रिस्क किस चीज का है? रिस्क आपका है सिर्फ एक दुकान का, जिसका किराया आपको हर बार देना ही देना पड़ेगा। एक उस बंदे का जो आपकी दुकान को बैठ करके मैनेज करेगा। अगर इस तरह से इस चीज को समझा तो अब वो दुकान के अंदर वो दुकान नहीं है, आने वाले टाइम की आपकी हमारी कंपनी की एक शॉप ही होगी, जिसके अंदर सारा कंपनी का प्रोडक्ट आप डिजाइन करके डेकोरेशन करके अपनी रैकों में लग, चाहे वो बायोमेट्रिक मैट्रेस हो, चाहे फिर वो अपना दीवारी वो कवर हो, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, आपका एक बहुत अच्छा सा माहौल बनेगा। जब वो माहौल बनेगा तब क्या होगा, वहां से आपकी सेल बनेगी। आपने एक विकल्प भी सेल कर दिया, लिसन मी केयरफुल, एक प्रोडक्ट भी बिक गया तो मिनिमम प्रॉफिट यू गेट 25,000 रुपीज। और प्रोडक्ट भी आपको एफओआर आ रहा है, आपके घर पहुंच रहा है, तो ये आपके लिए एक सुंदर सा काम हो गया। जो होम डिलीवरी मिल रही है प्रोडक्ट, आपको बस जाकर के अपने रेलवे स्टेशन से जो भी जगह है वहां से आपको पिकअप करना है, अपना गोदाम पे मान रखना है। अब यहाँ पर आपका मार्केट शुरू, महीने की 5 गाड़ी बिकी, 1.25 लाख का प्रॉफिट, 4 बिकी 1 लाख का प्रॉफिट, 8 लाख 8 गाड़ियां बिकी। आपका मैंने कल बोला था आप सर्वे करना, आपके एरिया में सर्वे करना। कल मैंने सर्वे किया तो मैंने एक चीज देखी, SK फाइनेंस इंदौर में भी इसका ऑफिस है। एक तो फाइनेंस का सर्वे किया, दूसरा मैंने गाड़ियों का जो सर्वे किया तो गाड़ियों के अंदर भी मुझे बहुत से लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने बोला अब तो हमारा सीजन शुरू। मैंने कैसे? बोले सीजन शुरू इसलिए हो गया है कि 7वें महीने से दिवाली तक और एक नए साल तक हमारी प्रोडक्ट धूम जाती है, क्योंकि लोग दिवाली हो त्योहार हो इसमें बहुत सारी खरीदारी नहीं करते। तो अगर कोई भी वो मैंने उनसे पूछा आप ओवरऑल पूरे साल में कितनी गाड़ियां बेच लेते, तो उनका कैलकुलेशन कम से कम 300 से 400 गाड़ियां बेच। अब 400 गाड़ी बेचने का मतलब आप समझ लीजिए, 300 से 400 मतलब एवरेज ले लूं तो हर दिन की एक गाड़ी होती है। और ये लोग प्रोफेशनल डेडिकेटेड वही काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि हमारे पास इसी काम के साथ और भी काम। तो आप यहाँ पर जब प्रोडक्ट होगा तो आपको सर्विस भी मिलेगी, लोगों को प्रोडक्ट भी जाएगा, और जो कस्टमर आपके साथ आएगा वो जो अपनी कंपनी में जुड़ेगा उसको भी प्रोडक्ट दिया। आप उनको बैठा के बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? ये बता सकते हैं अगर ये गाड़ी आपको लेनी है, इससे फायदा कमाना है तो ज्वाइनिंग लो, ज्वाइनिंग करके ये काम करो। उसको ये बता सकते हैं इससे और आपको फायदा लेना है तो एक काम और कर सकते हो। बोले क्या, आप हमारे यहाँ नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर है, इतने रुपए का है वो लो, वो नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर है वो लो। आपने अपनी लेफ्ट राइट में खुलवा दी, दिलवा दिया, और उसके बाद में आप इस गाड़ी को मिनिमम 2 गाड़ी को इस दिन में ले सकते हैं। आएगा तो आपके नीचे ही ना। अगर मान लो उसने एक साथ बिजनेस किया, ऐसा काम चालू कर दिया, तो आपका बिजनेस मल्टीपल होगा। मतलब बिजनेस में मल्टीपल हो रहा है, सेल भी हो रही है और परमानेंट एक आदमी आपके नीचे है। तो आप अपनी टीम में इस चीज को लोगों को डेडिकेटेड समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ से आपको एक अच्छा इनकम क्रिएट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं वैसा आप उन्हें बताओ। अब यहाँ मुद्दे में एक चीज बताऊंगा, जैसे ही आपने सब चीजें किया, आप कहोगे साहब इसमें हमारे पास जो रनिंग कस्टमर आएंगे उनको आप सेल करते हो तो ये तो बड़ा फायदा है ही है। अब उसी रनिंग कस्टमर को बैठ के प्लान दिखाओ, प्रेजेंटेशन दो, ज्वाइनिंग कराओ, अपने साथ जोड़ लो, कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका रिलेशन बन गया है, वो आपके पास बार बार आएगा। वो आपके पास बार क्यों आएगा? क्योंकि उसको कुछ सर्विस करानी है, या कुछ आपको उसको आईटी इंश्योरेंस करवाना है, कोई और जरूरत की चीज पड़ जाती है आपके पास आएगा। आप वहां पर उसके लिए बोनस भी रख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं ये मेरे पास में आपको मैं 1.25 लाख रुपए की गाड़ी दे रहा हूँ हाई स्पीड की, अगर आप मुझे रेफरेंस देते हैं, आपके माध्यम से मेरी कोई भी बाइक जाएगी, आई गिव यू 5,000 रुपीज। देखो ये क्या है, आइडिया है, ये सब आइडिया है जो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मेरे अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मैं आपको बता। मैंने उसको एक वैल्यू बता दिया कि यू वांट टू फ्री, मतलब आप अपनी गाड़ी को फ्री करना मांगते हो? बोले हाँ फ्री करना चाहता हूँ। कैसे होगा? आपसे मुझे 20 कस्टमर दे दो जो मेरे से 20 गाड़ियां ले जाए, एक 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 एक, तो आपको हर गाड़ी में 5,000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा हूँ और आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। बोले क्या बात कर रहा हूँ, लेंगे। आप इस तरह से अपने नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, और नेटवर्क खड़ा कर, जो गाड़ी खरीदा उसी को नेटवर्क बनाया, उसी को आपने सजेस्ट कर दिया।
उससे वो गाड़ी किसी को लाके दिलवाता है, 5,000 रुपए का फायदा ही तो जाएगा आपका। आपके पास 25 आ रहा है, आपके पास से 5 जा रहा है, उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। उसके लिए तो जो भी किया उस बंदे ने किया जो ऑलरेडी आपसे गाड़ी खरीद के ले गया था। और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो डिवोशन के साथ काम करेंगे। और मैं तो सीधा सा चीज है, इस तरह से अगर मेरे को लोगों को प्रॉफिट देके काम करना है तो मैं तो बहुत सारा स्टाफ रख सकता हूँ, मल्टीपल मार्केटिंग की टीम रख सकता हूँ, सैलरी देनी है, गारंटी है। गारंटी किसकी? भाई प्रोडक्ट बेचना है आपको, मिनिमम ये इतना प्रोडक्ट बेचना है, टारगेट देखिए काम करा सकते। और ये चीज बिक रही है भाई, 100% बिक रही है। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को लगे मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके घर में कईयों की जरूरत है, आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, मामा चाचा काका ताता ताऊ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज नहीं लेंगे तो 2 महीने बाद लेंगे, 2 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद लेंगे, लेकिन गाड़ी लेंगे जरूर। देखो यहाँ आपकी गाड़ियां बिक रही। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया देता हूँ, मैं इस कंपनी को चालू करने वाला हूँ ई बाइक के साथ। इसके लिए मुझे मिनिमम मुझे कम से कम ओवर एंड ऑल शुरुआत के कम से कम 50 समझ लो 50 सेंटर मुझे पहले करने। अगर इन 50 सेंटरों को हमने पहले कर दिया, इन 50 सेंटरों के साथ हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी रहेगी पेट्रोल वाहन लाओ और इलेक्ट्रिक वाहन ले जाओ। समझे? पेट्रोल का वाहन लाओ और बदले में एक्सचेंज ऑफर में आप इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जाओ और हर महीने के कम से कम 3,000 रुपए कमाओ। कैसा लगा ये? हाँ, जरा मुझे रिस्पॉन्स बताओ, मैंने जो आपको बात कही कैसा लगा? अगर ऐसा हो तो आप पास लोग आएंगे नहीं आएंगे? माइंड ब्लोइंग, यस। बिल्कुल लगेगा। मैं 1,00,000 रुपए का ऑफर लिया हूँ, 1,00,000 रुपए का मुझे इनाम मिला था। किसने दिया था? राहुल बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी के मालिक। जब मैंने उन्हें कंसेप्ट बना के दिया और उस कंसेप्ट में मुझे इतना पैसा मिला तो मैं समझ गया क्या हुआ। अब आपके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, मतलब आपके पास में लोग पुरानी गाड़ियां लाएंगे। अब कोई आदमी है आपके पास में, देखो घर में कोई ना कोई वाहन तो होगा, किसी का 2 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी का पेट्रोल खराब और इलाज कराते कराते थक गया है वो। तो ये कैसे पॉसिबल है? चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाता हूं, राइट? इसके ऊपर कैसे गौर डाल। आप जाओ, आपको अगर आपकी पुरानी गाड़ी बेचनी है, इफ यू वांट टू सेल योर ओल्ड व्हीकल, देन मार्केट में लोग उपलब्ध हैं, बाजार में लोग उपलब्ध हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे, पुरानी गाड़ी ले जाओ, खड़ी करो, वो लगाएंगे कीमत, बोले इतना मिलेगा। अब आप सोचो मैं गाड़ी लेके मैं पुरानी गाड़ी का मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक एजेंट रखूंगा जो पुरानी गाड़ी खरीदता है। उस पुरानी गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति को मैंने क्या किया, टाइप कर लिया अपने साथ में कि मेरे पास जब भी पुरानी गाड़ी आएगी मैं उसके पास भेजूंगा, वो उसका मूल्यांकन करेगा, कीमत निकालेगा, भैया 25 मिलेंगे, ओके, उसको बोले ये 25,000 मिल रहे हैं, बोले नहीं बहुत कम मिल रहा है, बोली ऐसे बात कर लो। आप एक ही चीज को 3 लोगों को दिखा सकते हो सकता है एक ने बोला 25 बोला, एक ने बोला 28, एक ने बोला 30। जो ज्यादा पैसा बोले वो गाड़ी उसको दे दो, वो 30,000 रुपए आएगा, वो 30,000 रुपए जब आपके पास आएगा तो उस 30,000 रुपए से आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी में 30,000 रुपए कम कर दो, वो पैसा है अपनी जेब में रखो और उसको साइन करा के उसको निपटा दो और आपके पास गाड़ी हो गई, आपकी गाड़ी सेल हो गई, लेकिन आपने आइडिया लगाया और वो गाड़ी उधर चली। अब कहेंगे फाइनेंस, फाइनेंस के लिए लोग बहुत मरते हैं, भैया मेरे पास तो दूसरा पैसा ही नहीं है, तो पुरानी गाड़ी है बस इतना ही है, तो 30,000 रुपए का डाउन पेमेंट आ गया उसका। अब इस मुद्दे की बात बताना चाहता हूं, ये मुद्दा कहां से खड़ा हो रहा है वो समझो, मेरे अनुभव से खड़ा हो रहा है। 2001 का मेरा किया हुआ बहुत ही प्रैक्टिकल इफेक्टिव ये पूरा आइडिया है। और 175 लोग सुन रहा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ आपके पास में अगर पेमेंट है तो मैं गारंटी देता हूँ, मां कसम आपके पास में गाड़ी बिकवाने की लाइन तो मैं लगा। आई मीन अनिल जैन इज इक्वल टू सेल्समैन।
मुझे सेल करना कुछ भी आता है। अब यहाँ मुद्दा क्या आ गया, आप समझो फिर से मुद्दा क्या आ गया, एक गाड़ी पुरानी आई चाहिए, मुद्दा आ गया फाइनेंस। आपके फाइनेंस के लिए आपके शहर में और भी लोग गाड़ियां इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से फाइनेंस करा रहे हैं। तो कौन कौन सी बैंकों से फाइनेंस हो रहा है और कौन कौन सी कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कौन सी कंपनियां हैं जो फाइनेंस कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। क्योंकि जो लोकल फाइनेंस कंपनियां होती हैं वहां के लोकल लोगों को जल्दी फाइनेंस देती हैं। आप उनके साथ टैग कर लो, बोला भैया हम आप लोन देते हो, बोले हाँ। अगर मैं आपको कस्टमर दूं तो बोले हाँ। ये लोग कस्टमर लाने का पैसा देते हैं, ध्यान रखना, कस्टमर लाने का पैसा देते हैं, क्योंकि मैंने लोन डिवीजन में बहुत काम किया है, चाहे होम लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ये सारे लोन का मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे अच्छा तरह अनुभव है। आप डीएसए ले सकते हैं, किसी का कोई अगर बैंक, कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर वहां पर उस आपकी व्हीकल के ऊपर लोन देती है तो आप उसका डीएसए ले लो, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले दो। तो फ्रेंचाइजी लेने पर उसके अंदर आपको 500, 700, 1000 रुपए आपको उसके बदले में कमीशन भी मिलता है। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में एक नया बिजनेस का बहुत तेजी से संचार हो रहा है, एक नए बिजनेस के आइडियाज आ रहे हैं? आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। अब इसमें भी क्या हो, अब आपने फाइनेंस का वो भी ले लिया, आप जो भी गाड़ी आती है सामने वाले के पेपर स्ट्रांग होना चाहिए, सामने वाले के पेपर स्ट्रांग होना चाहिए, सामने वाले की जो क्या बोलते हैं, सिविल सिविल अच्छा होना चाहिए, सामने वाले की इनकम का सोर्स अच्छा होना चाहिए। अगर वो सामने वाला ही बाय ट्वेल्व है तो इनकम तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा है? आपने ये भी ले लिया, आपने ये भी ले लिया। अब मान लीजिए हाई स्पीड की गाड़ी होती है, इसमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। यस, पड़ती है नहीं पड़ती है? इंश्योरेंस वाला आपने वो भी टैग कर लो, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करते हैं भाई। आप इंश्योरेंस के लिए टैग कर लो। इंश्योरेंस में आप किसी अपने मित्र से बात कर लो, अगर आप इस गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस करते हो तो उसे 500, 1000, 2000 रुपए इंश्योरेंस का मिलेगा, आप उसे टैग कर सकते हो। या फिर आप भी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का आप एक कोट क्रिएट कर सकते हो, घर में वाइफ के नाम से कर सकते हो, बच्ची के नाम से कर सकते हो, बच्ची के नाम से कर सकते हो, आपका एक इंश्योरेंस का कोट भी हो जाएगा। तो आपकी जब व्हीकल गई तो आपने उस गाड़ी का खुद ही इंश्योरेंस कर दिया, तो 500, 700, 1000 रुपए और आपके प्लस हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप? ओ हेलो, समझ रहे हैं? देखो, इंश्योरेंस से भी पैसा आपको मिले, आरटीओ वाले का पैसा जा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ कमीशन देता है, वहां से भी पैसा आ रहा है, आपने लोन करवाया वहां से भी कुछ पैसा आपको आ रहा है, आपने गाड़ी खरीदी बेची तो सामने वाले को ये भी कह सकते हो, भैया सुन, गाड़ी जो भी खरीदेगा ना, गाड़ी लाके दे रहा हूं मैं तेरे को गाड़ी बेचने के लिए कस्टमर लाके दे रहा हूँ, गाड़ी कस्टमर दोनों दे रहा हूँ, मुझे क्या देगा, वो भी कहेगा हर गाड़ी पे तेरे को 1000 रुपए देता हूँ मेरे भाई, ये लो 1000 रुपए, 2000 रुपए। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब मैनेजमेंट करने में बहुत पैसा है, तो ये भी काम हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज को जानते हैं, और मैं इतनी डिटेल में बात क्यों करूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, मैंने काम किया और मैं इसे मेले लगाया हूं, मेले लगाया हूं। आप इस तरह के मेले लगा सकते हैं। अब देखो कितना अच्छा आइडिया दे रहा हूं, आप इस तरह के मेले लगा सकते हैं। कोई सोसाइटी में गई, आपने 5 गाड़ियां मंगा ली, 5 गाड़ियां ले जाके वहां पे खड़ी कर दी, राइट, लिफलेट बंटवा दिए अपने पूरे एरिया में, और वहां खड़े करके लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेमो दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेमो दिया, और उनको समझाया ऐसा 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 है, गाड़ी बिकेगी नहीं, 100% गाड़ियां सेल ऑफ होगी। आप मेरी बात को बिल्कुल ढंग से समझ लीजिए, 100% आपकी गाड़ियां सेल होगी। बिजनेस, अब सब कुछ हो गया आपका, पुराना गाड़ी भी आ गया, बिक गया, नया गाड़ी भी चला गया, और सामने वाले बोला 3000 रुपए महीना कमाइए, ये कैसे भाई? अगर आप पेट्रोल की गाड़ी लेते हो और आप हर दिन का मान लीजिए 1,
2 लीटर पेट्रोल डलवाते हो, 1 या 2 लीटर पेट्रोल भी, 1 लीटर भी डलता है ना पेट्रोल, तो कम से कम 105-110 रुपए के करीब आज 100 रुपए के प्लस आ रहा है। मैं जगह-जगह की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बात पकड़ लेते हैं। सर आपने तो 100 रुपए बोला था, हमारे यहाँ तो 105 है, तो 5 रुपए का नुकसान कौन उठाएगा? अगर रोज का 1 लीटर पेट्रोल यूज कर रहा है तो 3000 रुपए हो गए, महीने के 3000 रुपए हो गए, और हमारा काम 10 रुपए में हो रहा है। देखो 102 रुपए का रेट है। तो आप मेरी बात को यकीनन समझें, बाद में हमारा पैसा कितना लगेगा? मात्र 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, बस इतने रुपए में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और पूरे दिन चलेगी। है ना मजेदार बात? कितनी मजेदार बात? आपकी गाड़ी फुल चार्ज होगी, सिस्टम भी आएगा, काम भी करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने उसको ये भी दिखा दिया कि आपको हर महीने पैसा ही बचेगा। ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा यूएसपी। 4-5-10 रुपए में क्या आता है? चाय भी नहीं आती आज की तारीख में ढंग की बोल। जैसे तो आज के 10 रुपए कट तो कहीं भी मिल रहा है। अच्छी चाय पीने जाओगे तो साहब बाबा। दोस्तों, एक चाय के कप के पैसे में आप गाड़ी चला रहे हैं, इससे अच्छी क्या चीज? ये आप जब इसको प्रमोट करेंगे, इसके लिए मैंने कल ही बोला था, लिफलेट बनाओ, बैनर बनाओ, कैंपेनिंग करो, मेले लगाओ। अगर आपके एरिया में कोई मेला लग रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जाके खड़ी करो। और देखो, आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जा रहे हो, वहां पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हो, गाड़ियों के लिए लोग आ रहे हैं, तो अपनी टीम से, आपकी जो टीम है, अपने टीम के 4-5-6-7 लोगों को भी वहां खड़ा करो। अच्छा सर, गाड़ी कैसी लगी? हाँ, अभी गाड़ी में बात नहीं। अच्छा सर, मेरे पास एक चीज और है। बोले क्या है? सर मेरे पास में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है हिवारे मोर पावर। लो भाई, आपने हिवारे मोर पावर के बारे में बात कर लिया। बोले सर ये ऐसी ऐसी क्वालिटी, ऐसी ऐसी सिस्टम, ऐसी ऐसी चीज है, बाजार में ये 1500 रुपए की बोतल आती है। मतलब ये बोतल जो है ना, ये पूरा पैकेज जो है 10,900 रुपए का है, प्रीमियम का। लेकिन चूंकि आपने कभी यूज किया नहीं, विश्वास हो या ना हो, इसके हमारा जो छोटा पैकेट है ये 1500 रुपए में आपको 1500 रुपए में दे दो, 1000 रुपए में दे दो। आपका से पैकेट के साथ 6 पीस आएंगे ना, आपने उसको 1000 रुपए में पीस सेट कर दिया, और पीस खाएगा, यूज करेगा, उसको पावर आएगा, फायदा मिलेगा, तो वो आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा? अब देखो प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, एक पंथ कई काज, आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, आपको वहां से रिजल्ट भी मिलेंगे। कई लोग आए उनसे पूछ रहे भैया आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिनको नींद नहीं आती हो? सिर्फ इतना ही पूछना, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नींद नहीं आती हो या शारीरिक तौर पर कोई समस्या हो? हाँ, इनको नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आती। सर मेरे पास एक आपके लिए बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लो भाई, आपको ये प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं लोगों के नहीं, और आपकी टीम को, आपकी जो डाउन लाइन है, आपकी डाउन लाइन को अपने साथ इन्वॉल्व करो। प्रोस्पेक्टिंग तो मिलती रहेगी, जिसने जिस कस्टमर को कर लिया, बोलो भाई तेरे नीचे, तुम्हारे नीचे लगाओ इसको, तुम यूज करो। और इस तरह से आपका एक और सेटअप शुरू हो जाएगा। अब कहते सर 5 लाख रुपए कहां से आएंगे, क्या आएंगे? इतने तो नहीं, मेरे पास अभी 2 ही लाख है। तो कोई बात नहीं है, आपकी टीम में और भी लोग हैं जिनकी मिनी पिकअप सेंटर नहीं है, लेकिन वो पैसा लगा के काम करना चाहते हैं। तो आप 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर के लाख 2-2 लाख रुपए इकट्ठा करके एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो भाई। क्योंकि नेटवर्किंग तो हमारा टीम वर्क बिजनेस है, लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, 10 लोग मिलकर काम करते हैं। आप भी कर सकते हो। किसने रोका, किसने मना किया? हेलो, अवर बिजनेस इज टोटल 100% टीम वर्क बिजनेस। और अगर आपने ये सब मेरी बातों पे गौर किया, अमल किया, तो कैसा लगेगा? पैसा आएगा तो कैसा लगेगा? बताइए जरा चैट में, बताइए मुझे कैसा लगेगा? कितना सारा आइडिया मैंने आपको। ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है और पूरा पूरा एक बिजनेस है, और इस नेटवर्किंग में, और इसको हमने क्लब कर दिया। कैसा लग रहा है? कितना आसान हो गया बिजनेस आपके लिए? भरत जी बोल रहा है अच्छा लग रहा है, गोविंद जी गजब लग रहा है, निर्मला जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, आप ही काम करें ऐसा जरूरी नहीं है, आप ही काम करें ऐसा जरूरी नहीं है। आपके घर में आपके बच्चे हैं,
आपके छोटे भाई हैं, आपके घर में एक व्यक्ति अगर मुखिया है वो है, आपके घर में मुखिया है वो है, तो आप इस तरह से काम को अंजाम दे सकते हैं। आपके घर का एक इंडिविजुअल बिजनेस शुरू हो गया। रिमेंबर, मेरी बात को ध्यान करो, आपके घर में एक टू व्हीलर बेचने का बिजनेस शुरू हो गया। हाँ, आओ करो। हो गया नहीं हो गया? हेलो, हो गया नहीं हो गया? दिस इज योर फैमिली बिजनेस, ये आपका फैमिली का बिजनेस हो गया। अब आपके घर में मान लीजिए मैं हूँ, मेरा बेटा है ना, अभी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसके बाद में बिठाऊंगा भाई बैठ शोरूम चला। और जब मुझे लगेगा मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मुझे बिजनेस आ रहा है, तो मैंने करना क्या है? 4 गाड़ी बेची, 1 लाख रुपए आया, खर्चा निकाला, एक गाड़ी और ले ली। 5 गाड़ी बेची, खर्चा निकाला, एक गाड़ी और मंगा ली। और धीरे 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 करके मैं 25 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100 गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम कर दूं। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बिकॉज बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस में आइडिया चाहिए, बिजनेस में ट्रिक चाहिए, बिजनेस में आइडिया चाहिए, बिजनेस में ट्रिक चाहिए। तो भैया आ गए हैं और मुझे थोड़ा सा ब्लड देना है, तो मैं ब्लड देता हूँ, इतनी देर में आपसे बात भी करता हूँ थोड़ी थोड़ी सी, और मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी बात तो आपसे करूँ, राइट? ठीक है। तो ये अपने लिए बहुत ही यूजफुल एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अगर कोई दे रहा है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको ई बाय जो है अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मार्केट में ले जाओगे तो कल हमारे सर ने बताया था आपको, कुणाल सर ने, कि बहुत सारा पैसा लगता है, लाखों रुपए लगते हैं। पहली बात तो मिलती नहीं है, मालूम पड़ा आपने एक एरिया में किसी ने ले लिया उनका फ्रेंचाइज सेटअप, या एक सिटी में ले लिया है, तो दूसरे को देते भी नहीं है। सपोज आप आज जाओ और आप बोलो कि मुझे बजाज कंपनी है और बजाज कंपनी का मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपने को फ्रेंचाइजी चाहिए, देगा क्या वो? नहीं देगा। आप बजाज का लेना चाहे नहीं मिलेगा, टीवीएस का चाहे नहीं मिलेगा, आपको होंडा का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ई बाइक का जरूर मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? आपको ई बायोट्रम का जरूर मिलेगा, क्योंकि आप हमारे ई बायोट्रम के ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो, आप हमारा ई बायोट्रम का काम कर रहे हो, आप हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी वाले व्यक्ति हो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस चीज की तरफ गंभीरता से सोचें। आपके पास इंडिविजुअल पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, फैमिली में बैठ के बात करें कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसी कुछ प्लानिंग है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, वट जो भी है। तो हो सकता है आपके पिताजी है वो आपको फाइनेंस कर दें, आपकी माता जी बोलेगी चलो 2 लाख मैं दे रही हूँ, आपके भाइयों के पास पड़े हो, किसी के पास पड़े हो, नहीं होता है तो हो सकता है आपको ये इंश्योरेंस सेक्टर जो है, लोन वाला सिस्टम है, बाजार में आप लोन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके नाम से लोन मिले, आप अपने भाई के नाम से लोन ले सकते हैं, आपके परिवार में आपकी वाइफ के नाम से लोन ले सकते हैं, किसी के नाम से लोन ले सकते हैं। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बेरोजगार होगा, आप समझ रहे मेरी बात? कोई ना कोई ऐसा होगा बेरोजगार होगा। नीचे मेरी वाइफ है, उससे डिटेल ले लेना, आपको जो भी चाहिए पेमेंट वो आपको गूगल पे फोन पे कर, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको काम करना आना चाहिए दोस्त, काम की कमी नहीं है, काम करना आना चाहिए, काम की कमी नहीं है। अगेन आई से, काम करना आना चाहिए, काम की कमी नहीं है। और जब काम में आपको सपोर्ट सिस्टम सब कुछ मिले तो कैसा रहे? अगर आप लोग इस काम में सीरियस हैं, मेरी बात को सुनने के बाद सीरियस हैं, तो कल मैं सागर सर के साथ, कुणाल सर के साथ मैं बैठने वाला हूं, और आप लोगों को लेके मैं बात करूं। मैंने कल ही बोला था शुरुआत के ऐसे 10 सेंटर बनेंगे, उस 10 सेंटर की ओपनिंग करेंगे जब हम लोग, जब उन 10 सेंटरों की ओपनिंग करेंगे, तो उस ओपनिंग को लेके हम क्या करेंगे? उस ओपनिंग को लेकर के मैं तो आने वाला हूं, कुणाल सर भी आएंगे, और 99.99% जैसा हमारा प्रोडक्ट काम करता, हो सकता है 0.001% कुछ हो ना हो,
मैं सागर सर की भी प्लानिंग करूंगा कि सागर सर भी आए, क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट में हम इतना बड़ा एक नया आगाज करने वाले हैं। तो मेरा नंबर तो आप लोगों के पास में है ही, राइट। और मेरा नंबर कौन सा, ई ग्रोथ एकेडमी का नंबर 8657013044 ये नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपना मैसेज भेज दें, आप इस नंबर के ऊपर मैसेज भेज दें। आज मैं शाम को 6 बजे से लेकर के रात तक मैं ट्रैवलिंग पे रहूंगा, ट्रेन में रहूंगा। तो आप मुझे मैसेज भेजेंगे, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं वहां आराम से बैठ के फ्री होकर के बात करूँ और डिटेल में बात करें। कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है मेरे घर में ऐसा फैमिली भी, अच्छा आपके बच्चा नौकरी कर रहा है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 रुपए की, आप उसके काम में उसकी मदद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप उसको कोई बिजनेस चालू कर मदद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन इस बिजनेस को अगर आपने अपने बच्चे के लिए खोल दिया, सेटअप कर दिया, तो आप इसमें उसकी मदद ज्यादा कर सकते हो। और आपका जो नेटवर्क है, जो आपका नेटवर्क खड़ा हो चुका है, इतने तो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है या नहीं? जब ओपनिंग करोगे तो इन्हें भी बुलाओगे, जब ओपनिंग करोगे इन्हें बुलाओगे, तो जब ओपनिंग करोगे और इन्हें बुलाओगे, वर्षा अच्छा, तो नहीं मेरी वॉइस इसलिए नहीं आई, मैंने वॉइस को बंद कर दिया। आप लोग कितने अच्छे हैं ना, और जबरदस्त प्यारे यार, मार उल्लास लोग। आप देखो, आप बिजनेस चालू हो जाएगा, आपके बच्चे के लिए आपने बिजनेस शुरू कर दिया, हो सकता है आप घर में पिताजी है, उन्होंने क्या करना, बैठे रहना, एक आदमी रखना, निगाह रखने वाला आदमी चाहिए, बस दैट्स ऑल। बाकी टेक्निकल होगा नहीं होगा चलेगा, टेक्निकल इज नॉट इश्यू। 3 बोतल खुल ले गए, और बोतल नहीं, वो बड़ी बहुत शीशिया, अरे वाह। आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने जिंदगी में, मैंने अभी ब्लड दिया और ट्रेनिंग देते देते ऐसा जिंदगी में कहीं देखा सुना भी नहीं होगा, और मेरी बात भी रुकी नहीं। बस यही होता है, यही फर्क पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग। तो आज दिल से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर जरा सा भी सीरियस है, मैं कहता हूँ मदद मैं करूंगा आपकी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा आपके सिस्टम में काम करने कराने में। चलो, कितने लोग यहाँ तैयारी करते हैं? पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट के रास्ते बताऊंगा, कहाँ कहाँ से पेमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सारी चीज, आप समझ रहे हैं? कितने लोग यहाँ पर कहते हैं एक करें, हैंड रेस करो। एक्चुअली क्या ना, आई आई करेंगे ये जल्दी नहीं चले जाते हैं। राहुल जी बोल रहे हैं, और भी लोग बोल रहे हैं। कितने लोग कहते हैं कि ये सब आई एम रेडी, मैं फुली डिवोशन के साथ तैयार, और मैं चाहता हूं मेरा एक एक्स्ट्रा बिजनेस शुरू हो। लेकिन ये बिजनेस जो एक्स्ट्रा आप जो शुरू करोगे, ये एक्स्ट्रा बिजनेस जो आप शुरू करोगे ना, ये आपके बिजनेस का ही पार्ट है, आपके बिजनेस का ही हिस्सा है। अगेन आई एम से, ये बिजनेस का ही हिस्सा है। और सुनो, जितने लोग भी यहाँ पर इस मिनी पिकअप सेंटर वाले लोग जो हैं, नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर वाले लोग हैं, जो अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, मैं प्लानिंग करूंगा आप लोगों की सारी चीजों को लेकर के। मैं आप लोगों को स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मुंबई बुलाऊंगा। अगेन आई एम से, मैं आपको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मुंबई बुलाऊंगा, और जब आप मुंबई आएंगे तो कुणाल सर, हम, सागर सर, हम बैठेंगे और देखेंगे आप कैसे काम करने के लिए और क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम छोटा मोटा आपसे डिस्कस भी करेंगे, इंटरव्यू भी होगा। अगर आप लोग ये सब करना चाहते हैं, मंडला में करना चाहते हैं, रविंद्र जी करना चाहते हैं, राहुल जी करना चाहते हैं, और बहुत से लोगों ने यहाँ पर हैंडरेज भी किए हुए हैं, राइट। आर के वर्मा जी हैं, डॉक्टर सराफ जी है, तुर्नय जी हैं, नानजी भाई परमार हैं, राइट, बालकिशन जी हैं, अरविंद यादव जी हैं। अब देखो, इसमें आपके एक पंथ का विकास है,
और आप कहते हो साहब मैंने पैसा उधार लिया था, मुझे उधार चुकाने की जरूरत पड़ गया, मैं क्या करूंगा? कुछ मत करो, आपके पास गाड़ी है भाई, गाड़ी है, गाड़ी सेल करो, पैसा आया निकाल के दो, खत्म। ये लो, रिस्क जीरो। और एक बात बताओ, पैसा बाजार में अगर आपकी गुडविल अच्छी है, कॉन्टैक्ट अच्छा है, तो उसमें 1% 2% पे पैसा बहुत अच्छा मिल जाता है। 1% 2%। एवरेज की बात करो, मामा के पास पैसा है, चाचा के पास पैसा है, बुआ के पास पैसा है, काका के पास पैसा है, दोस्तों के पास पैसा है। मैं बहुत 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 मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, यू नो, आपको पता नहीं हो तो बता दूंगा, आई एम ए बिजनेस कोच ऑल्सो, मैं बिजनेस कोच भी। मैंने तो सीधी चीज है चाचा जी, मैं काम चालू कर रहा हूँ और टू व्हीलर का ऐसा ऐसा है, मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं आपके नाम से 3 गाड़ी खरीदूंगा, मुझे मतलब आपके नाम से 3 लाख रुपए चाहिए, 3 गाड़ियां आएंगी और आपके नाम से 3 गाड़ियां रहेगी, ये 3 गाड़ियां जब बिकेगी मैं आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा। माँ कसम, चाचा कहेंगे काम कर 5 मंगा। महीने में वो चाचा की एक एक गाड़ी 3 गाड़ी में बेच दिया ना, चाचा को 3 लाख का 15,000 दिया, 5% रिटर्न किसको? चाचा को। कितना अच्छा आइडिया। चाचा ने बोला 3 गाड़ी मेरी तरफ से, मामा ने बोला 2 गाड़ी मेरी तरफ से, भाई ने बोला 1 गाड़ी मेरी तरफ से, लो इन सबसे पैसा। कब काम आएंगे ये लोग? फंड मैनेजमेंट, मैं बताता हूँ कैसे होगा। और सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी, गाड़ी आएगी भाई, गाड़ी खड़ी रहेगी मेरे पास में। और फिर मालूम है क्या होगा? यही चाचा, यही मामा, यही भाई, यही दोस्त आपकी गाड़ी बिकवाने में मदद भी करेंगे। हाँ कसम, क्या फैमिली बिजनेस होगा। करवाते नहीं करवाते? मैं देता हूँ आपको आइडिया, और जितने लोगों ने यहाँ पर हैंड रेज किया हुआ है, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, आज जो 6 लोग अपने यहाँ पर ऐसा सेटअप करने की सोच रख रहे हो, मैं आपका अपना रेंजर जो सुबह पिछले 4 साल से आपके साथ डेली आ रहा हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। टीम भी ग्रोथ करेगी, आप भी ग्रोथ करेंगे, और जब आप सॉर्टअप लेंगे, दुकान खोलेंगे, सिस्टम करेंगे, बिजनेस हो गया, वहां बैठ के काम करेंगे, अपनी टीम को बुलाएंगे, मां कसम बिजनेस दूसरी दुकान से ज्यादा चले। आपके एरिया में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दूसरी दुकान, शोरूम, शॉप है, उनसे ज्यादा बिजनेस आपका चलेगा। ये 7 लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर 7 लोग जो हाथ खड़े किए, हाथ खड़ा करो, जिसने देखो मैं आई टाइप करने पर कोई भी कर देता है, लेकिन हाथ खड़े करने का मतलब है कि मैं तैयार हूं। ये 8 लोग अगर तैयार हैं तो इन 8 लोग, 9 लोग अगर तैयार हैं तो 9 लोगों के साथ में बहुत जल्दी, विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपकी हमारी सबकी मुलाकात मुंबई में होगी। मैं भी इसमें ज्यादा लोग ऐड नहीं करूंगा, मैं ज्यादा लोग ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इस ई बायोट्रम के साथ में, ये 10 लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा सा हम तैयारी करके आगाज करेंगे। और ये 10 लोग मेरे लिए रोल मॉडल है। ये जो 10 लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं, ये सारे रोल मॉडल हैं जो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। 10 लोगों के लिए मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो ये 10 लोगों के लिए मैं जी जान लगा दूंगा कि जो भी होगा आगे होगा। ये बात आप समझ लीजिए। अच्छा, एक आदमी ने 100 और कर दिया, अभी भी मैं कह रहा हूँ 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, 15 लोग हो सकते हैं। अब 15 लोगों के मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जस्ट वेट, 15 लोगों का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इन 15 लोगों के लिए एक काम मैं और स्पेशली करूंगा। अगर आप ये 12 लोग हैं, ये 12 लोग जब मुंबई में आएंगे और सर के साथ, सागर सर के साथ, कुणाल सर के साथ, मेरे साथ जब मीटिंग होगी, तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपने वहां करके ये 5 लाख का सेटअप फ्रेंचाइजी फाइनल किया, तो आपका आने जाने का जो भी आपका टिकट होगा, खासतौर पे ट्रेन का टिकट, मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी तरफ से करो। ये आपका आने जाने का जो एक टिकट है, ये मैं मेरी तरफ से करवाऊंगा। इन 13 लोगों को लेकर के बात कर रहा हूं मैं। तो आपका आने जाने का टिकट भी हो जाएगा, राइट, वहां पे आपकी रहने की व्यवस्था भी करवा दी जाएगी, और वहां रहने की व्यवस्था के साथ कुणाल सर और हम डेडिकेटेड आपके साथ बैठेंगे, सारी गाड़ी, मॉडल, पिक्चर प्लानिंग देखेंगे, एक एक चीज की रूपरेखा बनाएंगे,
आपने कुछ चीजें तैयार करके आना है। सबसे पहले तो आपको तैयार करके ये आना है कि आपके एरिया में आपको दुकान मतलब 10 बाय 10 की हो, चाहे 20 बाय 10 की हो, चाहे 200, 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की जगह हो, आप प्लान करके आए कि जगह है और कितना किराया है और कितना चीज मिलेगा। अच्छा, आपके पास फंड की कितनी मैनेजमेंट है खुद के पास, विदाउट एनी रिस्क कि किसी से उधार नहीं लिया, वो कितना है। प्लस अगर आप अपने फैमिली सर्कल में अगर कुछ क्रिएट करते हैं तो, या फिर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो, या फिर आप एमएसएमई या भारत सरकार के बहुत सारे नॉर्म्स है स्वरोजगार के लिए, उसके लिए लोन लेते हैं तो, ये सब चीजों के लिए हम एक बार आपसे और बात करेंगे। तो ये जितने 13 लोग हैं, ये 13 के 13 लोग मुझे अभी इसी समय आपका नाम, आपका शहर, राइट, और आपकी परमिशन, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं 5 लाख रुपए का मिनिमम 5 लाख, आप एक्स्ट्रा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 5 लाख रुपए का मैं ऐसा पूरा एक बिजनेस सेटअप कंसेप्ट करने के लिए ई बायोटॉक के लिए साथ में तैयार हूं। वो लोग मुझे टाइप करके मैसेज भेजते हैं अगले 1 घंटे के अंदर, और आपका ये मैसेज आएगा, मैं इन चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। सागर सर से कल बात करूंगा, सागर सर के साथ में मिस्टर हमारे कुणाल सर है, उनसे बात करूंगा, और फिर हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या यहाँ पर कुणाल सर भी हमारे बीच में है? मैं आज देखा नहीं क्योंकि आज कुणाल सर का ब्रेक था, तो कुणाल सर अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच में था, और जितने लोगों ने भी यहाँ पर हैंड रेज किए हैं जल्दी से मुझे चीजें भेज दें। आप लोगों ने मिनी पिकअप सेंटर लिया है तो हम ये सारी तैयारी करेंगे, और मिनी पिकअप सेंटर अगर नहीं भी लिया है तो भी आप मिनी पिकअप सेंटर भी ले सकते हैं। तो आपका काम क्या हो गया, मिनी पिकअप सेंटर का एक 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए में आपको जो अदर प्रोडक्ट आएंगे जो आपके एरिया मूवेबल होंगे, ज्यादा चलेंगे, उससे आपका काम आसान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे चाहूंगा जितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं, हाथ खड़े किए हैं, इनमें से किसी व्यक्ति को कुछ कहना है, कोई कुछ बोलना चाहता है आज की इस मीटिंग प्रोग्रामिंग को लेके, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं ऐसे 2 लोगों की यहाँ पर अनुभव जरूर शेयर करूंगा, और अगर उन लोगों को इस चीज का नॉलेज है, कोई चीज की जानकारी है, तो जरूर हाथ खड़े करें। प्लीज रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट। मिस्टर अरविंद यादव जी, अरविंद जी आइए, स्वागत है आपका। एक हाथ, 2 का बोलता हूँ तो एक हाथ खड़ा करता है, मैं बोलूँ लोग हाथ खड़े तो ज्यादा करना चाहिए। जी अरविंद जी, हेलो जी अरविंद जी बोलिए। हेलो, बोलिए अरविंद जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया अरविंद जी, मैंने नंबर आपको, मेरा है ही ऑलरेडी, और ये लिंक जो है, इसी लिंक से हम आगे काम करेंगे, और कल प्रोडक्ट के डेमो जो मैंने बताया तो उसका यूज करेंगे। तो अरविंद जी आप तैयार हैं? बिल्कुल, आपने पहले हैंड रेज किया था, स्क्रीनशॉट आ गया होगा, तो हम आपकी तैयारी पर हैं। मुझे आपका नाम, शहर, और आप रेडी, आई एम रेडी फॉर नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर, एक 2 व्हीलर के लिए मुझे लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू अरविंद जी, धन्यवाद। तो ये तो अरविंद जी थे। नंद किशोर जी क्या कहना चाहते हैं? यस नंद किशोर जी, वेलकम। नंद किशोर जी, आपका एक मैसेज आया होगा आपकी स्क्रीन पे, उसको जरा आप ओपन करें। नंद किशोर जी आई थिंक वो हट गए। चंद्रकांत दुसाने सर, यस चंद्रकांत सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी पिकअप सेंटर है, इसको डेवलप करना है सर। बिल्कुल, आपका पिकअप सेंटर है, उसको डेवलप करेंगे। आप एक और बताऊं, ये 5 लाख मिनिमम से बात कर रहे हैं, राइट? अनम्यूट। ऑलरेडी 3 पिकअप सेंटर है अपने। अरे वाह, हेलो, बढ़िया। अपने अंडर में 3 पिकअप सेंटर है, उनको लेके आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। आप अपने टीम में, आपकी नीचे टीम है, आपने जो मैंने डिस्कस किया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, करता हूँ बात उनसे, तो बात करता हूँ। मेरा पिकअप सेंटर बिल्कुल बात कराइए, और अपन बात करते हैं, नो इशू। जी सर, थैंक यू वेरी मच चंद्रकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात भी बहुत अच्छी बोली चंद्रकांत साहब ने, मेरी टीम में भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो लोग भी तैयार होते हैं तो ऊपर प्रॉफिट तो आपको ही आने वाला है। वाह, वेरी गुड। RSM दत्तात्रेय जी है, यस दत्तात्रेय जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दत्तात्रेय जी, बोलिए। सर मैं रशीद सलीम साहब का टीम से हूँ।
ओके ओके। मेरे पास 50,000 का पिकअप सेंटर है, और क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी के लिए अपॉर्चुनिटी है जिसके पास नॉन रिफंडेबल मिनी पिकअप सेंटर है, अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए है। थैंक यू आप सर, बिल्कुल थैंक ले यू। सकते हैं और कीजिए बात, हम आपसे डिटेल में बात करेंगे फिर। यस मिस्टर सुनील तिर्की जी, तिर्की सर, वेलकम, स्वागत है आपका। सुनील तिर्की सर। वजीर सिंह। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। सलाम करते हैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा मिनी पिकअप सेंटर है, और मेरी टीम में 6 मिनी पिकअप सेंटर है। सरवण जी ने अभी हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे, और मैं खुद भी अपना पिकअप सेंटर का पूरा बाइक का भी और डेवलपमेंट करूंगा। और मैंने जगह भी देख लिया, आपके पास बोला भी है, मैंने सुनील जोशी जी से बात किया है। तो मैं इसका जो कंपनी बोल रही है अभी, बोला हमारे खुद के पिकअप सेंटर रहेंगे कंपनी के, या मैंने वीडियो भेजा है, मैं कंपनी का रहेगा, मैं सर्विस डिजाइन कर रहा हूँ वॉलंटियर रिटायरमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप करो, मैं आपके साथ हूँ, और बात कीजिए, मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू। यस सुनीत जी, सुनीत तिर्की। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी मेरा पिकअप सेंटर है, तो मैं इसमें 15 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, और फुल्ली इसमें काम करना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा, मल्टीपल ग्रोथ होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से अपन काम करेंगे। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सुनीत जी, थैंक यू बहुत सर। बहुत। तो ये सुनीत तिर्की जी थे। नानजी भाई परमार। हाँ थैंक यू सर। मैं जो पिकअप सेंटर लेकर वो बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है सर। डन डन डन। मुझे आप लोग स्पेशली व्हाट्सएप के ऊपर आपका नाम शहर सब भेज दीजिए, मैं आपकी सारी तैयारियां पाइपलाइन बनाता हूं, और सर से बात करके मैं इस काम को आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अंजाम दूंगा। और इसी महीने में आपको आना भी रहेगा इंदौर, और सॉरी मुंबई, और हम बैठ के सबके साथ बैठ के इसको गुफ्तगू करके इस काम को अंजाम देंगे। यस प्रमेय जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी तो हमारे पास 1 लाख का पिकअप सेंटर है, तो अभी वो जो प्रोडक्ट्स है तो वो सब हमारे पास है। तो अभी जब हमें अगर बाइक का चालू करना है, स्कूटी का, तो फिर वो लिमिट बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बढ़ जाएगा। हाँ। वो सब कटिंग है और वो सारी काम हो जाएगी, सो डोंट वरी। हाँ वही मुझे बदला है। इसके अभी अगर मेरे पास अगर प्रोडक्ट्स है 1 लाख के, तो मुझे फिर जो अभी हम बाइक के लिए लेंगे पिकअप सेंटर का लिमिट, तो फिर मुझे वो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी मेरे पास 1 लाख के प्रोडक्ट्स तो है। नहीं फिर वो प्रोडक्ट तो है, नहीं वो होगा। तो आपके जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, अपनी किट है, वो Right. सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये हाँ। अलग चीज है, और ये आपको एक बिजनेस के Okay. रूप में अलग से दी जा रही है, जहां आप मिनी पिकअप सेंटर के अंतर्गत उसको डिलीवरी भी करेंगे तो भी पैसा मिलेगा 5 से 7 हजार, और अगर डायरेक्ट सेल करेंगे तो भी पैसा मिलेगा। ओके सर, ठीक है, नहीं था कुछ। थैंक यू प्रणय जी, और मुझे डिटेल में सारी चीजें भेज दीजिएगा। और सुधीर सिंह फ्रॉम कानपुर। सुधीर सिंह, आपसे और बात करता हूँ, लास्ट फाइनल बात। यस बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे कानपुर में एक मिनी पिकअप सेंटर खुलवाना है, और मैंने फॉर्म फिल वाला निकलवा लिए थे, लेकिन उसमें जो नए रेट की लिस्ट आई हुई है वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मेरे को आप रिक्वेस्ट करके भेजो, मेरे पास अगर पड़ी हुई तो मैं आपको भेज दूँ। राइट जी सर। और सर एक चीज और कहना चाहेंगे कि अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, और अभी मेरे लगभग 50 से 60 कस्टमर से ऊपर हो चुके हैं, और लगभग कुछ उसमें अच्छे से लोग काम भी करने लगे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सागर सर से कुछ बात करके कुछ न्यू ज्वाइनिंग पे कुछ घूमने का कुछ प्लान करके दिया जाए, कि न्यू ज्वाइनिंग वाले बंदे भी तो आप कर सकते हैं, आपकी बातें बिल्कुल अच्छी है, और आप अपने सीनियर से बातचीत करके और सागर सर तक पहुंचे, मैं आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का दिन शुभ रहे, और अभी तक जितने दिन थे उन सबसे बेहतर दिन रहे। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। आपका अपना रेट है, कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल हो सकता है मैं मेरी जगह तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाऊं,
हम 9 बजे के बाद की मीटिंग का आयोजन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। दिन अभी बाकी है पूरा का पूरा।